कार्तिक मास महात्म्यम 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन सा व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तृण बिंदु की कन्या देवहूति में कर्म ऋषि की दृष्टि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जेठ का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्राह्मण और विजय याचक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपना आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवान प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्ध हो गए। जय ने कहा, समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह ना होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को श्राप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसीलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका श्राप सुनकर जय को कहा, मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे श्राप दिया है, जिससे तू भी मात्र अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृत्तांत कहा और उन्हीं से श्राप का निवृत्त का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्ति में हम दोनों कैसे ग्राह और हाथी की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का श्राप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया हुआ झूठ कभी नहीं होता, तो मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीशी के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इन श्रापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी प्रकार उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित थे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्रह ने श्राप का स्मरण करके वे पकड़ लिया। तब ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु जी प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसीलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मात्सर्य और दंभ छोड़कर सम दृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो। तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो। मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अन्य समय में विष्णु जी के पदों को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से
न यज्ञ और न व्रत और दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कल्हा हमारे द्वारा विष्णु जी की शालोकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कल्हा समेत बैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुए और देहांत के अंत के उस समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस इतिहास को जो कोई विष्णु भक्त मनुष्य सुनेगा, वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। इसी के साथ 23वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 24वां अध्याय आरंभ करते हैं। पृथु बोला, कृष्ण और बैनी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कल्हा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी। सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र है? हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बैनी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूँगा। तुम सुनो। चाक्षुक मनमंत्र में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम शवाद्री के शिखर पर यज्ञ करने को उदित हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके देवगण सहित विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मनुगण ब्रह्म देवत्य मुहूर्तों में उनके शिक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जा रहा है। दीक्षा विधि कैसे की जाएगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं है? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय उस यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्ष्यावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं, वहाँ दुर्भर्षित, मरण, भय, ये तीनों बातें होती है। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसीलिए तुम सब भी जरीभूत होकर नदी होगे। उसके श्राप को सुनकर कांपते होठों वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को श्राप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं। तूने वृथा श्राप दिया है, इसीलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले। तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी को प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि सबको श्राप दिया है कि सब जरीभूत होकर नदी हो जाएं, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोक नाश हो जाएगा। तूने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह श्राप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी की पूजा नहीं किया था, इसीलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ। मेरा यह वचन भी झूठ नहीं होगा। सो अपने अंशों से जरीभूत होकर तुम सब नदी होगे। हम दोनों सौतन भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगे।
नारद जी बोले, स्वर्ग के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़भूत हो अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उसमें विष्णु, कृष्ण, महादेव, वैनी और ब्रह्मा कुमुंदनी नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सह पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियां के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती सावित्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निर्मित विष्णु और शिव दोनों को स्थापित किया। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्ण और वैनी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्त भक्ति से सुनेगा और सुनावेगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, ब्रह्मा जी की जय, महादेव की जय। कथा पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।